यस बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, सभी लोग इधर फोकस करें, बॉयज एंड गर्ल्स सभी लोग सुन लीजिए। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन कवर कराया जाएगा आज, उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम ये जानेंगे। क्लास 9 के अंदर नॉर्मल हमने पढ़ा था कि भाई कोई कार्टेशियन प्लेन है, उस पर एक्सेस बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उससे रिलेटेड 2-3 चीजें हमने जानी थी क्या होता है वहां पर। तो बेसिक था 9 क्लास के अंदर, और यहां जो हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उससे एडवांस रहेगा, बस उसी तरह ही हम वहां पर काम करेंगे जो 10th में हम पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, उसके लिए हमारा डिस्टेंस फार्मूला रहेगा, उसके लिए हमारा सेक्शन फार्मूला रहेगा, उसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम पढ़ेंगे। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हालांकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया है, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी, बट यहां पर आपका और डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, और उस सेक्शन फार्मूला का एक रिलेटेड एक और चीज है जिसका नाम है मिड पॉइंट फार्मूला, तो वो भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। 9 क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था बच्चों, आपने देखा जैसे ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, कार्टेशियन प्लेन जो नॉर्मली आपका ग्राफ पेपर होते हैं वही उसी की हम बात करें। तो इसके अंदर जैसे आपके पास में ये वाला जो एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है बच्चों, ये क्या है वाई एक्सेस, और ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चों, ये क्या है एक्स एक्सिस है। जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये आपका 0 है। अब यहां पर सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से। ये -1 है, ये -2 है और -3 है, लाइक इस तरह। पॉजिटिव में वाई पे यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 होगा। सिमिलरली यहाँ -1, -2 और -3, इस तरह से मैंने आपके समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। अब यहां पर जहां कहीं भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जमीर, ऑरिजिन बोलते हैं। और ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कहना सुनिएगा, वो हमेशा 0 0 होते हैं। 9 क्लास में 1 मार्क्स में ये सवाल पूछा जाता है, 9 एंट्रेंस के अंदर भी आता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन। तो बात ये है कि कोऑर्डिनेट क्या चीज है। कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो आपके कोऑर्डिनेट हैं, यानी एक्स एक्सिस। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने 2,3 लाइक इस तरह लिखा, तो ये आपके कोऑर्डिनेट हैं। अब किसी भी पॉइंट के, जैसे P पॉइंट के, अब इसको मैं मानूंगा x के हैं ये, और इसको मैं मानूंगा ये y के हैं, ऐसे समझे। तो जो ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू होती है वो x के लिए होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y के लिए होती है बच्चों, ये याद रखना। इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। क्लास 9 के अंदर तहा एंड फहद फोकस करें, तो यहाँ क्लास 9 के अंदर हमने इसको जाना, और ये जाना कि ये कार्टेशियन प्लेन जो है, ये एक्सेस जो है इस कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। कितने क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसी तरह से ये आपका हो गया बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, यानी एंटी क्लॉकवाइज हम आते हैं, और इसी तरह से ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आती है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर आपका एक्स एक्सिस पे भी प्लस में है और वाई एक्सिस में भी बच्चों प्लस में है। एक्स एक्सिस में भी प्लस में है और वाई एक्सिस में भी प्लस में है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी इसमें कोऑर्डिनेट जो बनेंगे बच्चों वो दोनों प्लस प्लस के आएंगे। लेकिन यहां पर हम कोऑर्डिनेट को जानते हैं, कोऑर्डिनेट को निकालते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज कैसे आएंगी या वो कहां शो होंगी। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो इसके अंदर एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस का पहले होता है हमेशा वो नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस आपका नेगेटिव है। कुछ इस तरह से हमें ये क्लास 9 के अंदर हमने ये पढ़ा था। ये सारी चीजें ये सारे बच्चे क्लास 9 के अंदर सब लोगों ने जाना है, सब लोगों ने पढ़ा है। लेकिन ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो एक्सेस हम ड्रा करते हैं उन एक्सेस के ऊपर वहां पर उन कोऑर्डिनेट्स को बनाना या उसको पता करना। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि मान लीजिए कि मैंने ये 2 3 को मुझे शो करना है, फॉर एग्जांपल कि मुझे इस वाले कोऑर्डिनेट को इस ग्राफ के ऊपर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे ये समझना है। एक्स एक्सिस का कितना है भाई 2, एक्स एक्सिस का 2 यहां है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस कितना है 3। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अगर गौर किया जाएगा तो इस जगह पर ये पॉइंट बन करके आएगा। अब मेरी बात पर आप ध्यान देंगे, यहां मैं किसी दूसरे कलर से लेता हूं, आप देखेंगे कि यहां आपके पास में ऐसे करके ये बन रहा है 3 पॉइंट कवर कर रहा है, और बच्चों ये कितना कवर कर रहा है, ये आपका 2 पॉइंट कवर। तो लेकिन एक बात ये समझनी है कि वाई एक्सिस से एक्स का पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट निकल करके आया ये क्या है बच्चों 2,3 है।
बात समझ में आती है? यही तो हमने 9th क्लास में ड्रॉ किया। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि ये 2 जो है मतलब y एक्सिस की कितना डिस्टेंस पे है, x की वैल्यू y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, 2 का डिस्टेंस है, और y की वैल्यू x एक्सिस से ये कितने पॉइंट पर कितने डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस पर है, मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस पर है। समझ में बात आ रही है? तो इस तरह से, और एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं यहां पर एक्स एक्सिस के बारे में अगर बात करेंगे तो एक्स एक्सिस आपका ये होता है एब्सिसा, ठीक है, और वाई एक्सिस की अगर बात की जाएगी तो वाई एक्सिस जो होता है बच्चों वो क्या होता है, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस की बात की जाएगी वो क्या होता है, ऑर्डिनेट। क्लियर? अब यहां पर कुछ ये बेसिक चीज, लेकिन क्लास 10 के अंदर जो हम पढ़ने वाले, मान लीजिए कि अगर ऐसा ही आपका एक ग्राफ बना हुआ है, फॉर एग्जांपल इस तरह से, यहां आपके पास में, उधर वाली क्लास का गेट बंद कर दें क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आवाज थोड़ा सा रहेगी, बंद कर दें इसको। यहां आपके पास में एक्स एक्सिस, यहां आपके पास में सॉरी ये आपका होगा वाई और ये होगा x। अब मेरा कहना है कि यहां 10th में हम क्या पढ़ने वाले इसको समझ लें। मान लीजिए कि एक इस तरह से आपके पास में ये एक लाइन है, इसका P और इसका ये Q, इसका डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का। इसके कोऑर्डिनेट्स मिसाल के तौर पे आपको ऐसे करके दे रखे हैं x, y, या मैं कुछ भी वैल्यू आपको रख करके समझा सकता हूं, जैसे कि इसके आपके कोऑर्डिनेट 2, 3 और इसका 5, 7 लाइक इस तरह आपको दे रखा है। तो अब आपसे इसका डिस्टेंस पूछा है, तो क्लास 10 के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने बताया कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्लास ओल्ड बुक के अंदर, सभी का मोबाइल रखें, ओल्ड बुक के अंदर आपका वहां पर आता था, लेकिन शायद न्यू बुक से वो एलिमिनेट कर दिया गया है आई थिंक। तो 7.3 एक्सरसाइज में तो वहां पर भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वो भी आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो जब डिस्टेंस फार्मूला, अगर मुझे मान लीजिए कि यहां पर PQ का डिस्टेंस निकालना है, किसका, PQ का, तो मैं क्या करूंगा, इसका सीधा फार्मूला है PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास में माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 क्या चीज है, y1 क्या चीज है, x2 क्या चीज है, y2, ये समझ रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर जो ये वाली पहली वैल्यू है ये क्या है, x1 है, ये दूसरी वाली वैल्यू क्या है, y1, ये क्या है, x2, ये क्या है, y2। अब इसमें जब फॉर्मूला लगाता है बच्चा तो इस जगह पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये होता है कि भाई x2 कहां है, तो उसके लिए बेहतर है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको देखे उसको मेंशन कर दें आप कि ये x2 है। ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड y1, नेक्स्ट ब्रैकेट में x2 फिर y2। लेकिन इसका एक बेहतर तरीका ये होगा, अब अगर मान लीजिए मैं डिस्टेंस निकालूंगा इसका, फॉर एग्जांपल कि यहां आपके पास में ये आपका रहा x2, तो x2 कहां से आप ढूंढेंगे, x2 ये रहा, ये कर सकते हैं। लेकिन मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, समझ लीजिए कि यहां पर जब कभी भी दो ब्रैकेट आपके, जैसे एक यहां पर है और एक यहां पर, एक कोऑर्डिनेट्स हैं p के और ये किसके हैं, q के, दोनों ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को उठाना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। कोई भी इंटरचेंज हो जाए, आगे पीछे हो जाए, डजंट मैटर। बात समझ में आ रही है? आप x2 माइनस x1 के चक्कर को भूल जाओ। फॉर्मूले के हिसाब से तो x2 माइनस x1 है, लेकिन बच्चे इसको थोड़ा सा ढूंढने में या इसको प्रॉपर रखने में गलती कर जाते हैं कि भाई x2 कौन सा। कभी कभी बच्चे x2 की जगह y2 ले लेते हैं और x1 की जगह y1 लेते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इसकी बेस्ट ट्रिक ये होगी कि आप दोनों ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को उठा लो, मतलब दोनों ब्रैकेट, ये कोऑर्डिनेट p के हैं, ये q के हैं, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला नंबर कौन सा है, 2, और इसका फर्स्ट नंबर कौन सा है, 5। तो दोनों में, और किसी को भी कहीं भी रख करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ये फैक्ट है। फॉर्मूला तो कहता है कि भाई x2 माइनस x1, तो मुझे पहले 5 रखना चाहिए, बाद में 2 रखना चाहिए, उसमें से लेस करेंगे, इस तरह आएगा। फिर y2 7 रखेंगे, y1 जो है 3 रखेंगे, तो फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया कि पहले ब्रैकेट में इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की फर्स्ट टर्म को उठा लो, मतलब फर्स्ट नंबर को उठा लो जो x वाली वैल्यू है, आगे पीछे कहीं भी हो जाए माइनस कर दो, कोई मसला नहीं है। समझ में आ गई बात? क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है, अगर माइनस आएगा भी तो वो मैनेज हो जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट की भी सेकंड टर्म एक साथ लेस, जैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए था, अगर मैं ये करता हूं भाई
पहला ब्रैकेट का ये वाला 2 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस इसका मैं कर रहा हूं 3 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, सेकंड वाले ब्रैकेट में लास्ट वाले टर्म दोनों उठाए, सेकंड वाले ब्रैकेट में लास्ट वाले नंबर को उठाया, लास्ट वाले कोऑर्डिनेट्स को, लेकिन शुरू वाले में मैंने किसको लिया, जो शुरू वाले थे, फर्स्ट वाले थे। जैसे कि 2 और 5 है, या 5 माइनस 2 करूं या 2 माइनस 5 करूं तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। बात समझ में आती है सबके, ये पॉइंट सबके समझ। फॉर्मूला तो नॉर्मली आपका क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और उधर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहां पर इस बात पे और करना है, क्योंकि x2 और x1 और y2 y1 जब आप ढूंढने लगेंगे, मैंने आपको वो भी तरीका सिखा दिया है कि जब आपके पास में यहां x1 होता है, यहां y1 होता है, यहां x2 होता है, यहां y2 होता है, लेकिन कुछ बच्चे वैल्यूज को पुट करने में गड़बड़ कर देते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा कि आपके सामने दो कोऑर्डिनेट्स हैं, P और Q के, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इस वाले ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, इस ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, कहने का मतलब है इस कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट नंबर, इस कोऑर्डिनेट से फर्स्ट नंबर, दोनों को लेकर के घटा दो पहली बार। दूसरे वाले में y2 माइनस y1 में दोनों के सेकंड वाले को एक दूसरे को घटाओ। कहीं भी आप रख सकते हैं, आगे पीछे कोई मसला नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप यहां पर रखेंगे वैल्यूज को, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। अगर आप चाहें तो x2 माइनस x1 अपने हिसाब से एक्यूरेट भी रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो यहां पर 2 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 7 करेंगे कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास में ये वैल्यू आपका क्या बन रहा है, -3 का स्क्वायर 9 और -4 का 16। अब ये टोटल बन जाएगा 25 और इससे मिलेगा आपको 5, यानी PQ का जो डिस्टेंस आएगा वो 5 यूनिट्स आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला, ये सब ने सीखा, सबके समझ में आ गया? बिल्कुल इतना सा आपका था। क्लियर है? पॉज कर आप लोग नोट करें इसको। यस, आगे हम देखेंगे अब सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला कब यूज होता है, किस तरह से चीजों को, मतलब वहां पर क्यों हम यूज करते हैं और कैसे यूज करेंगे, ये समझना है। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जैसे इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर यहाँ P से Q तक एक लाइन ये है और इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, इसके कोऑर्डिनेट है, इसका डिस्टेंस कितना है ये आपको सिखाया गया क्लास 10 के अंदर। 9th में जो चीजें हमने सीखी वो आपको बता दी गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूले की। तो सेक्शन फार्मूले में इसमें आपके पास में जैसे लाइक इस तरह से आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बने हुए हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ऑरिजिन हो गया। अब मान लीजिए कि हालांकि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर मैंने आपको डिस्टेंस निकालना वहां पर सिखाया, लेकिन कुछ जैसे आपने कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे और उनको लिखने के बाद में आपकी जो लाइन उससे टच होकर के बनती है, जैसे स्ट्रेट लाइन जो आती है, मेरा कहना है कि कोई भी एक जनरल लाइन है, इसको ऐसे समझ लें कि यहां पर आपके पास में इस तरह से ये एक लाइन इस तरह जाती है। कोई भी ग्राफ कोऑर्डिनेट हमने यहां बनाया होगा, एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट यहां आएगा, लाइक इस तरह से। अब जो ये PQ करके ये आपकी लाइन है, इस लाइन को 3:4 के रेशियो में बांटा गया है। मिसाल के तौर पे आप समझ रहे हैं मेरी बात, किस लाइन, इस लाइन को कितने पार्ट में बांटा गया है, 3:4 के रेशियो में काटेंगे। तो आपसे कह रहे हैं सेक्शन वर्ड जो है उसका मतलब भाग करना, पार्ट करना, डिवाइड करना, ये इस वर्ड से हमें समझ में आता है। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो हम किसी लाइन का पार्ट कर देते हैं, चाहे वो 3 से 4 हिस्सों में, चाहे 2 से 1 हिस्सों में, या 4 से 5 हिस्सों में, इस तरह से वो आपको समझना है। तो 3:4 में आपका ये लाइन अगर जाती है इस रेशियो में, और P के कोऑर्डिनेट मिसाल के तौर पे आपको 5, आपको दे रखा है 5,7, और Q के कोऑर्डिनेट आपको फॉर एग्जांपल यहां पर दे रखा है 8,3, इस तरह से आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि जिस जगह पर ये लाइन कटी है, बच्चों ध्यान देना, सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है, फहद आपका फोकस नहीं है बेटा, ध्यान दीजिए। मैं यहां पर बात करूं, जोया और सादिका जरा सुनिएगा, यहां इस पॉइंट पर ये P से Q था, इस पॉइंट का नाम जो है वो बच्चों क्या है, R है। क्या नाम है, R। तो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ R, R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर।
उस जगह पर हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। बात समझ आई? मैंने क्या बताया, कोई एक लाइन, और ये जो लाइन है कुछ कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ को हमने ड्रॉ की है, तो वहां पर जो लाइन बनी है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं नॉर्मल एक लाइन है पी से क्यू, वो भी बात वहां पर भी सेक्शन फार्मूला लग सकता है। तो जैसे पी से क्यू आपकी एक लाइन है और ये लाइन 3:4 के रेशियो में डिवाइड है, इस जगह से कट रही है, तो इस पॉइंट का नाम आर है। पी के कोऑर्डिनेट आपके सामने 5,7 है, क्यू के कोऑर्डिनेट आपके सामने 8,3 है, और आपका ये 3 रेशियो में है, ये 4 रेशियो में है। अब समझना है इसकी वैल्यू क्या होगी, कहां कैसे समझना है। आर जिस पॉइंट पर कट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। कभी कभी इससे रिलेटेड सेक्शन फॉर्मूले में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आर के कोऑर्डिनेट दे दिए, लेकिन मान लीजिए इसमें से किसी का गायब कर दिया, पी का गायब कर दिया, इसको पूछ लिया, मतलब इसको दे दिया, तो वो कॉम्बिनेशन में हम निकालना सीख लेते हैं, लेकिन पहले सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहां पर आपके पास में ये जरा समझना है, अगर बच्चे पी के कोऑर्डिनेट आपके पास 5,7 है, और ध्यान से सुनिएगा क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास 8, कितना है 3। अब जी बेटा कहां पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर, चलो चेंज कर दे रहे हैं, यहां पर जो है मैं इसके कुछ और रख लेता हूं, इसी के कह रहे हैं ना, हाँ तो कोई बात नहीं है, यहां मैं 2,3 कर देता हूं, चलो ऐसे समझ लो, ठीक है। अब वो एक एग्जांपल मैं सेट करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल अब चेंज कर दिया मैंने यहां पर रख लिया 2,3, ठीक है। अब इसी तरह से ये कितने रेशियो में भाई, ये लाइन जो है किस रेशियो में है, यानी पी आर इज टू आर क्यू। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, पी आर इज टू आर क्यू कितने रेशियो में जा रहा है, 3:4 के रेशियो में। एक चीज तो आपको ये समझना है कि ये लाइन 3:4 के रेशियो में, इसका पी का कोऑर्डिनेट्स ये है, क्यू का कोऑर्डिनेट ये है, ये 3 चीजें आपके पास है। आपसे पूछा गया है कि आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें ये समझना है कौन सी चीज क्या है। जरा देखो कि ये जो है ये आपका क्या है बच्चों, x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है m1, ये क्या है m2। बात समझे? अब m1 m2 क्या चीज है कि m1 m2 वो रेशियो जहां पर लाइन आपकी उस रेशियो में डिवाइड होती है। बात समझ में आती है? अब इसका फार्मूला क्या होता है, अब देखो x में भी निकलेगा, y में भी, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट यहां भी है यहां भी है, तो x के रेफरेंस में वैल्यू आएगी और y के रेफरेंस में वैल्यू आएगी, तो अलग अलग दोनों वैल्यूज आएंगी। यहां पर फॉर्मूला जो होगा वो कुछ ये होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बात हो गई m1 x2 के रेफरेंस की। m1 और x मतलब x के रेफरेंस में जब आप वैल्यूज निकालेंगे, बात समझ में, क्योंकि मुझे यहां पर जब r का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो भाई ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू जो आएगी वो x के रेफरेंस में आएगी और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो y के रेफरेंस में आएगी। बात समझ में आती है? जाहिर सी बात है कि कोई भी इस तरह से कोऑर्डिनेट अगर लिखे, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 3 और यहां लिखा 4, तो ये क्या है x है और ये क्या है y है। आती है बात समझ में? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जब मैं r के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो उसमें एक x की वैल्यू बनेगी, एक y की वैल्यू। जब अब x की वैल्यू निकालना चाहेंगे शानिया, तो यहां पर आप फॉर्मूला लगेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और जब आप y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तब आपका क्या बनेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला आपका है। और ये कब लगता है ये भी आपको मालूम है, ये फार्मूला कब लगता है ये भी आपको मालूम है कि ये फार्मूला जब लगता है जब कोई लाइन किसी रेशियो में डिवाइड होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि 1:1 का रेशियो ना हो। 1:1 का रेशियो अगर होगा तो उसका अलग फार्मूला है, उससे हम मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, लेकिन वो है सेक्शन फार्मूला से ही, लेकिन उसको मिड पॉइंट फार्मूला कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब लाइन आपकी बाइसेक्ट वर्ड आता है, बाइसेक्ट का मतलब कि उस पॉइंट से वो लाइन उस लाइन को 2 बराबर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और बाइसेक्ट का मतलब कि वो वहां से वो मिड पॉइंट माना जाता है, यानी वो 2 इक्वल पार्ट्स में जाती है। यानी मिड पॉइंट की कंडीशन अगर है या बाइसेक्ट वाला वर्ड यूज हो रहा है बाइसेक्ट की कंडीशन, तो उस केस में 1:1 के रेशियो में जाएगा। जब लाइन 1:1 के रेशियो में जाएगी उसका अलग फॉर्मूला होगा। फिलहाल आपको यह समझना है कि जब सेक्शन फार्मूला लग रहा है तो लाइन किसी भी रेशियो में जब डिवाइड होती है और जिस पॉइंट पर डिवाइड हो रही है वो पॉइंट क्या था, जिस पॉइंट पर डिवाइड हो रही है वो पॉइंट क्या था,
आर, क्या पॉइंट था आर। इस आर के कोऑर्डिनेट्स वहां तहा और सुबूर क्या होंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स ये हम निकालने वाले हैं इससे। लेकिन आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के एक हमें एक्स की जरूरत होगी, एक हमें वाई की जरूरत होगी। तो इसीलिए जब एक्स की जरूरत होगी तो एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जब वाई की जरूरत होगी तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। मैं इसको फॉर्मूले को पुट करके आपको दिखा रहा हूं, चीजें आपके साथ। जब आप सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां पर आपको जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला में बताया कि दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू वो x1 x2 की कंडीशन को पकड़ रही है, x2 माइनस x1 डिस्टेंस में ये बताया। लेकिन बच्चे सर्च करने में गड़बड़ कर देते हैं, कभी कभी x2 की जगह y2 पकड़े। तो मैंने इसलिए ये बात कही आपसे कि वहां पर ब्रैकेट के दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आप ले लेंगे तो उसको किसी को भी आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कंडीशन एक वहां से गई। लेकिन यहां पर आपको एक्यूरेसी वैल्यू लिखनी होगी, क्योंकि ज़हीब यहां पर आपके पास में ये आपका x1 ऐसे करके मेंशन करना होगा, ये आपका y1, ये आपका x2, ये y2। अब अगर मैं r के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले में जाता हूं तो सिंपल आप लोग देखेंगे कि यहां आपके पास में m1x2, तो भाई m1 कितना है, जो पहले वाला रेशियो है। m1 क्या होता है, सब लोग बोलिए, m1 क्या होता है, जो फर्स्ट वाला रेशियो उस 9 के ऊपर, वो है 3। तो 3 और x2 क्या है, जो आपने मेंशन करा है, वो क्या है 2, सही है, प्लस m2 क्या है, वो बाद वाला रेशियो जो कि 4 है। ऐसे करके आपको हर एक चीज को नोट करके रखना है। जब आप क्वेश्चन इस पर करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली लिखना होगा, एक तरफ छोटा सा बना करके कि ये m1 है, ये m2, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, तो फिर कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अब क्या होगा, m2 कितना है भाई 4, और m2 के बाद x1 कितना है, x1 कितना है, x1 आपका है 5, x1 कितना है 5। समझ पा रहे मेरी बात को। यहां पर m1 प्लस m2 कितना है 3 प्लस 4, कितना है भाई 3 प्लस 4। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, ये ब्रैकेट में रखने का मतलब है m1 इंटू x2 मल्टीप्लाई हो रहा है, m1 इंटू x2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर बात क्या होगा, 3 2 6 और 6 प्लस कितना होगा 4 5 20, कितना हो गया 26 और 3 प्लस 4 7, 26/7। तो दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ r का ये x कोऑर्डिनेट आ चुका 26/7। अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको इतना छोड़ सकते हैं, डजंट मैटर। अब बात करेंगे इल्मा यहां पर m1 y2, तो भाई m1 कितना था 3 और y2 कितना था आपके सामने मैंने मेंशन किया, वो भी 3 है, प्लस m2 कितना है वो 4 और y2 कितना है, यहां पर कितना है y1 कितना है वो 7 है। ये वैल्यू सही से रखनी आनी चाहिए। 3 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे 3 से 9, 4 7 28 और 9 दोनों मिलाकर कितना होगा 37, 28 और 9 37, कंफर्म 37/7। अब आप देखेंगे कि ये आपका इस हिसाब से r का इस लाइन जिस रेशियो में डिवाइड हो रही थी और जिस पॉइंट पर डिवाइड हो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों बनेंगे 26/7, 37/7। दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। बात समझ आई, इतना सबका क्लियर हुआ। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला इस चैप्टर के अंदर जो कि आपके एनसीईआरटी न्यू बुक के अकॉर्डिंग इतना ही है। मैं लास्ट फार्मूला इसका बता रहा हूं। पिछले सालों में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे 1 साल 2 साल पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हुआ करता था, फिलहाल वो नहीं है, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको पढ़ाएंगे आगे चल करके। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जैसा मैंने कहा था, और एक 60 नंबर का क्वेश्चन है ओल्ड बुक का, वो भी आगे कराया जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला कब होता है इसको समझना। कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, जैसे कि एक लाइन यहां से यहां है, इस लाइन का नाम मैंने रख दिया बच्चे ए बी। अब इस लाइन को मैं बोल रहा हूं कि भाई ये बाइसेक्ट होती है, जैसे कि इस जगह पर मैंने यहां पर रखा और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया सी, और ये लाइन 1:1 के रेशियो में जाती है। किस में भाई 1:1 के रेशियो में जाती है। किस रेशियो में बेटा फोकस करना, किस रेशियो में जाती है 1:1 के रेशियो में जाती है। तो ध्यान देना है, इस चीज को हम बाइसेक्ट भी कहते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट कहते हैं। या इस चीज को कभी कभी ऐसे वर्ड के साथ भी क्वेश्चन के अंदर आएंगे, मिड पॉइंट है ये। जैसे कहा जाएगा कि ए बी का मिड पॉइंट सी है और ए के कोऑर्डिनेट भाई आपके आगे 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों आपके आगे 4,7। तो आपसे कह रहे हैं, एक एग्जांपल है ये आपके तौर पर। चलो 4, मैं और छोटा नंबर ले लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूं 3, मान लीजिए कि यहां पर मैंने कर दिया 6 फॉर एग्जांपल। तो अब जरा समझना यह है
कि 2 और इसको मैं कर दे रहा हूं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, वैल्यूज ऐसी आ जाए कि आपके समझ में आसानी से आ जाए। यहां आपके पास मैंने 2,6 कर दिया, यहां मैंने 2,3 कर दिया, तो ए के कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट। आपको सिर्फ ये वर्ड यूज किया गया कि भाई सी जो है वो आपका इस लाइन का मिड पॉइंट है और इनके कोऑर्डिनेट ये देखें, तो भाई सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपसे सवाल किया गया। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन फार्मूला लगेगा। अब सेक्शन फार्मूला होता क्या है समझना है, बहुत आसान सा बेसिक है, क्योंकि हम लोगों ने इसका बड़ा वाला फार्मूला सीख लिया है जो कि सेक्शन फार्मूला था। ये है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। अगर बाइसेक्ट वर्ड आएगा, अगर मान लीजिए कहा जाएगा कि AB is a line and C is a point on this line, bisect the line, ऐसे करके क्वेश्चन बन रहा है, तो you have to find out the coordinate of C। आपसे बोल रहे हैं कि आपको C के कोऑर्डिनेट, तहा और फहद फोकस करें, फोकस बिगड़ जाता है कुछ बच्चों का, इधर फोकस बनाए रखें। C के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, तो उस केस में जब आपसे वर्ड बाइसेक्ट आ गया तो आपका खुद ब खुद रेशियो 1:1 का हो जाएगा, दे रखा हो या नहीं दे रखा हो। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई ये लाइन 1:1 के रेशियो में है, तो बहुत आसानी लैंग्वेज होगी। लेकिन अगर 1:1 का रेशियो नहीं लिखा है, वर्ड यूज हो रहा है मिड पॉइंट, वर्ड यूज हो रहा है बाइसेक्ट, तो आप फौरन समझ लेना कि इसका रेशियो प्यारे बच्चों 1:1 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई? 1:1 का हो जाएगा। बात समझ में आती है सबके? तो यहां हमारे पास में ये जो है, ये क्या है प्यारे बच्चों? x1, और ये क्या है? y1, और ये क्या था? x2, और ये क्या है? y2, और यहां पर ये क्या है? m1, और ये क्या है? m2। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है। मैं आपसे बोल रहा था कि सेक्शन फार्मूला का ये छोटा भाई है, सेक्शन फार्मूला इसका बड़ा भाई है। जब हमने बड़े भाई को पूरी तरह से जान लिया तो छोटे भाई को समझना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसके लिए सीधा सीधा ये रहेगा, मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो जाहिर है कि एक मैं एक्स के रेफरेंस में जाऊंगा और एक वरुण मैं y के रेफरेंस में जाऊंगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला सिंपल इसका ये होगा, यहां पर आपके पास में x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, खत्म कहानी। इतना सा है, इतना लंबा फिर वो नहीं करना पड़ेगा m1 x2। फिर मैं ये आपको अभी ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये चीज कैसे आई है, आप लोग को समझ में आएगी, बट सुनना है ठीक से। तो आज सुन रहे, तो बेटा यहां मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। x1 की वैल्यू क्या है? 2, और x2 की वैल्यू क्या है? 2, और डिवाइडेड बाई 2, तो इसका बेटा आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे? क्या मिल जाएगा? 2 to the 4, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। और अगर मैं बात करूं y1 3 प्लस ये क्या हो जाएगा? 6। तो मैं इसको कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, आपको समझाने के लिए इजी और कर देता हूं। यहां मैंने कर दिया 5 मिसाल के तौर पे, तो 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, आपको मिल जाएगा 4। तो इससे समझ में प्यारे बच्चों है, जिस जगह पर ये कट रहा है उसके कोऑर्डिनेट 2,4 हो गए, क्योंकि बेटा ये सी के ही तो कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूला से। और वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये बाइसेक्ट करके दिखाया गया। अब्दुर्रहमान और वरुण और फैज बीच में डिस्कस नहीं करें, इधर फोकस करें। बाइसेक्ट करने पर आपका 1:1 जाएगा, या फिर इसको मिड पॉइंट अगर कहा जाएगा तब भी 1:1 जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि सी के कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पर कट रहा है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं अल्फिजा? 2,4। ये जो फार्मूला मैंने बताया है आपको, जब भी लाइन 1:1 के रेशियो में जाएगा, या जब भी लाइन मिड पॉइंट कहा जाएगा, या जब भी बाइसेक्ट वर्ड यूज होगा, तो आप वहां पर उठा करके सीधा दोनों ब्रैकेट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसका पहले वाला नंबर को उठाओ, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, इसका पहला नंबर उठाओ, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो। लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको। और दूसरे इन ब्रैकेट का दूसरा नंबर, इस ब्रैकेट का यानी इस वाले कोऑर्डिनेट का दूसरा नंबर, दोनों को उठाओ, 2 से डिवाइड कर दो, ऐड करके 2 से डिवाइड। तो आपका जिस जगह पर कट रहा है उस जगह का यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इजीली आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज ऐसे कैसे आएगी, ये तो सेक्शन फार्मूला ही जैसा है। तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप गौर करेंगे इसके अंदर m1 1 है और m2 भी 1 है। ये कब होता है फहद? कि जब बाइसेक्ट वर्ड आ जाए, या जब मिड पॉइंट कह दें कि ये इसका मिड पॉइंट है, यानी लाइन 1:1 के रेशियो में तब जाएगी। बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए कि मैं फार्मूला लिख रहा हूं m1 x2 प्लस m2 x1। ध्यान देना बच्चों, मैं इसको बता कर दिखाऊंगा, आंसर ये निकलेगा m1 प्लस m2। आपके पास में इस फॉर्मूले को, मतलब इस चीज को मैं इस फॉर्मूले से भी दिखा रहा हूं। आपके पास में m1 कितना है भाई? 1, और x2 कितना था देख के बताइए? 2, प्लस m2 कितना है? 1, और x1 कितना है? वो भी 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 था कितना है बेटा? ध्यान देना इस पर, 1 प्लस 1, जो ये समझ रहे हैं, तो 1 into 2 2 प्लस 1 into 2 2, 2 अपॉन 2, तो आपके पास में क्या आ गया भाई? 2 आ गई। आंसर क्या है? 2। तो आप इतना लेंथ क्यों जाएंगे जब आपको 1:1 कह दिया जाए?
या जब आपको मिड पॉइंट कह दिया जाए इसका, या कह दिया जाए कि भाई ये यहां से इक्विडिस्टेंट है। तीसरा वर्ड, बात समझ में आई? क्वेश्चन में ऐसे ऐसे वर्ड्स को पकड़ना है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन देखते आप जज कर लेंगे। तो ये भी वर्ड यूज हो सकता है, इक्विडिस्टेंट। ध्यान देना बच्चों, ये 3 वर्ड मैंने आपको बताया। जब भी ये 3 वर्ड किसी लाइन के लिए यूज किए जाएंगे तो सीधा आपको उठा करके x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपको देखा कि मैंने सेक्शन फॉर्मूला भी इस पे लग सकता था, लेकिन हम इतना लेंथी क्यों जाए जब हमारा रेशियो 1:1 में हो, जब हमें उस पॉइंट को मिड पॉइंट कहा जाए, जब इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट कहा जाए। मतलब इक्विडिस्टेंट का मतलब कि यहां से यहां और यहां से यहां दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सबके? तो इस तरह अगर मैं y की, देखो मैंने x के रेफरेंस में वैल्यू निकाली, इस फॉर्मूले से यही तो आ रहा था। बताइए भाई, इस फॉर्मूले से यही आ रहा था और इस फॉर्मूले से भी यही आया। अब अगर आप x लगाएंगे तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, m1 y2 प्लस, बोलो बच्चों, m2। जब 1-2 बार लिख लेंगे, 1-2 बार मेरे साथ बोल देंगे तो याद हो जाएगा, रटने से याद नहीं होना है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं बार बार कहता हूं, ये एक याद करने का तरीका है। मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। क्यों बोल रहा हूं? ताकि आपको याद हो जाए। क्या है? m1 प्लस m2। यहां आपके पास में m1 कितना है? आप बोलेंगे 1। y2 कितना है? y2 5 प्लस m2 कितना है? 1 और y1 कितना है बच्चों? 3। गुड जॉब। अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 1 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन 2। आपके पास 8/2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 4। इसका आंसर आ रहा था 4, वही आ रहा है ना। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई ये चीज यहां पर हो सकती है, लेकिन आप इतना लेंथी नहीं जाएंगे। जब आपको ईशानिया 3 वर्ड कहे जाएंगे, फहद और ज़ही बेटा, बाइसेक कहा जाएगा, मिड पॉइंट कहा जाएगा, इक्विडिस्टेंट कहा जाएगा। सही से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है, ठीक है।